Good morning class. So today we are going to discuss chapter number 2 secularism के questions and answer, right? अब इसमें आपकी बुक में जो questions दे रखे हैं वो इतने important नहीं लगते, तो इसके जो मैं questions बता रही हूँ और उनके आंसर लिखवा रही हूँ, आप साथ साथ में लिखते जाना। Question number 1. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेक्युलरिज्म, है ना। सेक्युलरिज्म होता क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम गवर्नमेंट, लॉ और द स्टेट, है ना। धर्म को गवर्नमेंट से, स्टेट से अलग कर देना, है ना। धर्म के अपने नियम चलेंगे, स्टेट का अपना नियम चलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल था, उसमें क्या हुआ था, एक सिख आदमी था, उसको हेलमेट पहनने से मतलब हेलमेट पहनना उसके लिए कंपलसरी नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि उनके लिए पगड़ी पहनना उनका रिलीजियस प्रैक्टिस है ना। पगड़ी पहनना क्या है? एक रिलीजियस प्रैक्टिस है जो उनके धर्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो सिख धर्म होता है, सिख धर्म में पगड़ी पहनना बहुत ज़रूरी माना गया है ना। बहुत ही असेंशियल पॉइंट है उनका। तो इसीलिए अब वो पगड़ी पहनेंगे तो हेलमेट तो पहन नहीं सकते। तो जो सिख लोग हैं उनको हेलमेट पहनने से छुट्टी दे दी गई, मतलब उनको रिलीफ दे दिया गया है कि आपको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है ना। तो स्टेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस में अपना इंटरवेंशन नहीं दे रही है ना। दैट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। उसको कहते हैं सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम गवर्नमेंट, लॉ और द स्टेट। सेकेंड है कि वाई सेक्युलरिज्म इज इम्पॉर्टेंट। अब सेक्युलरिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज इट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम पीपल्स ऑफ माइनॉरिटी सेक्शन फ्रॉम द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी सेक्शन। क्योंकि अगर सेक्युलरिज्म नहीं होगा तो जो धर्म माइनॉरिटी में है, जो धर्म
कम है ना, जिस धर्म के संचालन करता जो है वो कम है, वो उनको क्या होगा, उनको जो मेजॉरिटी वाले हैं जिनका अमाउंट ज़्यादा है, जिनके नंबर ज़्यादा हैं, वो क्या करेंगे, उनको टायरेनी, अपनी टायरेनी से उनको दबाने की, डिप्रेस करने की कोशिश करेंगे। इट प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम ऑफ द माइनॉरिटी सेक्शन, जो माइनॉरिटी सेक्शन के जो लोग हैं उनकी ये सुरक्षा करता है, किससे, मेजॉरिटी सेक्शन की टायरेनी से, है ना। उनके जो दबाव वो डालते हैं माइनॉरिटी सेक्शन पर कि आपको, अगर हमारा धर्म आप नहीं लोगे तो आपको यहाँ से निकाल देंगे, है ना। ये इस तरीके की जो टायरेनी है उससे सेक्युलरिज्म प्रोटेक्ट करता है। इट हेल्प्स द पीपल टू फ्रीली प्रोफेस देयर रिलीजन, ये लोगों को इस एनेबल करता है, इस इतना सक्षम करता है कि वो अपना कोई भी धर्म फ्रीली प्रोफेस कर सकें, है ना, अपना धर्म का पालन कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें, है ना। सेक्युलरिज्म में क्या होता है, सेक्युलरिज्म में सारे धर्म, है ना, ऑल रिलीजन आर इक्वल इन आईज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में सारे रिलीजन क्या हैं, बराबर है ना। तो इसको कहेंगे हम सेक्युलरिज्म। तो जब कानून की नज़र में सारे रिलीजन बराबर हैं तो किसी भी धर्म के लोग अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमको सेक्युलरिज्म में मिलती हैं, इसीलिए सेक्युलरिज्म इम्पॉर्टेंट है। अब व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 21 पर व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म लिखा है, उसमें ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं, है ना, दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट द अदर, जिसमें एक कोई रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को, कोई एक धार्मिक ग्रुप कोई दूसरे धार्मिक ग्रुप को कंट्रोल ना कर सके, है ना। ये हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म में आता है। ये मतलब कि हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम धर्म को कंट्रोल नहीं कर सकते, मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू धर्म को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो एक रिलीजियस, एक धार्मिक ग्रुप दूसरे धार्मिक ग्रुप को कंट्रोल नहीं कर सकता इन द इंडियन रिलीजियस सिस्टम। दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, है ना। एक ही रिलीजियस कम्युनिटी में, एक ही धर्म के अंदर कोई एक जाति दूसरी जाति को कंट्रोल ना करे, कोई एक धर्म दूसरे धर्म को कंट्रोल ना करे, कोई एक जाति दूसरी जाति को कंट्रोल ना कर सके। फिर है दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे एनी रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। अब जो गवर्नमेंट होगी, जो सरकार है, सरकार किसी को नहीं कह सकती कि आप ये धर्म लो, है ना। सरकार किसी को नहीं कहेगी कि आप कोई भी धर्म लो, जैसे कि सरकार कभी नहीं कहेगी कि आप हिंदू धर्म को अडॉप्ट करो या मुस्लिम धर्म को अडॉप्ट करो या सिख धर्म को अडॉप्ट करो, है ना, वो ऐसा कभी नहीं कह सकते। एंड नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ना ही किसी इंसान की वो धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकते हैं। जैसा वो चाहे वैसा वो धर्म प्रोफेस कर सकता है, वैसा वो अडॉप्ट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है ना, जिस धर्म को चाहे वो ले सकता है। तो सरकार उसमें किसी भी तरीके का कोई भी दखल अंदाजी, कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगी। तो ये तीनों पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये इसका आंसर है। फिर इसमें जो सबसे लास्ट है, ये पेज नंबर 25 पर जो सबसे लास्ट पैराग्राफ है, ये देखो, द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। हमारा जो इंडियन स्टेट है, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये कैसी है, सेक्युलर है। इसकी नज़र में सारे धर्म कैसे हैं, बराबर हैं। एंड वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन, और हमारी जो सरकार है वो कई तरीके के लॉज, कई तरीके की स्कीम्स बनाती हैं ताकि कोई भी एक धर्म दूसरे धर्म को डोमिनेट, उसको कंट्रोल ना कर पाए, है ना, सबको अपनी अपनी आज़ादी मिल सके।
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दी सेक्युलर प्रिंसिपल। अब हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से इसमें हेल्प करती है कि कोई धर्म दूसरे धर्म को रेगुलेट ना करे, कोई धर्म दूसरे धर्म को कंट्रोल ना करे। तो हमको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमको क्या मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक ऐसी किताब है हमारी कंट्री की, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है जिसमें सारे के सारे धर्म लिखे हुए हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म का मतलब कि सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं ना। जितने भी तरीके के रूल और रेगुलेशन हैं सब कुछ लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। किस रूल से चलेगा, कौन कौन से नियम बनेंगे, है ना, कौन कौन से लॉज बनेंगे, सब कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ लिखी हुई है, फंडामेंटल राइट्स। क्या लिखे हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स। अब ये फंडामेंटल राइट्स किसको दिए गए हैं, हम आम सिटीजन्स को दिए गए हैं, है ना। जो नॉर्मल पीपल्स हैं उनको ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है कि लोगों को इक्वालिटी मिलेगी, है ना, समानता मिलेगी, उनको डिग्निटी मिलेगी, उनको फ्रीडम यानी कि आज़ादी मिलेगी। ये सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में लिखी हुई है कि उनको समानता मिलेगी, सम्मान मिलेगा, है ना, उनको आज़ादी मिलेगी। फिर एक और चीज़ इसमें लिखी हुई है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, कि जो भी इंसान है ना, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, वो कोई भी धर्म अडॉप्ट कर सकता है। अगर उसको अपना धर्म अच्छा लगता है तो वो अपने धर्म को आगे बढ़ा सकता है, अगर उसको अपना धर्म अच्छा नहीं लगता तो वो उसको छोड़कर कोई दूसरा धर्म भी ले सकता है ना। तो इसमें सरकार किसी भी तरीके से इंटरवीन नहीं करेगी। समझ में आया, सरकार किसी भी तरीके से किसी भी इंसान की रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरवीन नहीं करेगी। तो ये फंडामेंटल राइट्स हमको ये बताते हैं, जो कहाँ पर लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ऐसी किताब है जहाँ पर हमारी कंट्री के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं और ये सबको मानने पड़ते हैं। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, ये चाहे कोई प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो या फिर कोई छोटा सा मजदूर ही क्यों ना हो, है ना, सबको मानने पड़ते हैं। However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. राइट्स तो दिए हुए हैं ना कि इनको तोड़ नहीं सकते, लेकिन कई कई जगह पर इनको तोड़ा भी जाता है ना, इनको तोड़ दिया जाता है। मतलब कि किसी को उसका धर्म प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाता है, वो अपना धर्म चेंज नहीं कर पाते हैं। इंटरकास्ट मैरिज के बारे में आपने सुना होगा ना कि एक धर्म के, एक जाति के लोग, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकते, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस की फ्रीडम को रोकती हैं। तो इसका मतलब ये जो नियम है, ये जो राइट दिया गया है, ये कहीं ना कहीं टूट रहा है। Indeed, it is precisely because such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. अब क्योंकि ये लगातार हुए जा रहा है ना, इस राइट को लगातार लोगों से छीना जा रहा है। उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, उनके धार्मिक जो भी वो अपनी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं उसमें उनको रोका जा रहा है। जैसा वो चाहते हैं वैसा वो नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसके लिए उनको रेमेडीज़ दी हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनके लिए कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं जिससे वो अपने इस राइट को बचा सकते हैं। मतलब कि जो भी उनके इस राइट को वायलेट करेगा, जो भी इस राइट को तोड़ेगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। The knowledge that such right exist make us sensitive to their violation and enable us to take action when these violation take place. अब जब ये violation होते हैं, यानी कि जब हमारे फ्रीडम के राइट्स को, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस के राइट को तोड़ा जाता है, तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी मैकेनिज्म बनाई है। मैकेनिज्म का मतलब होता है कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिससे हम इसको टूटने से रोक सकते हैं ना, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम सामने वाले को पनिश कर सकते हैं जो भी हमारे राइट्स को वायलेट कर रहा है ना। तो ये इस चैप्टर का सार था ना, सारी समरी थी। समरी यही है कि रिलीजियस फ्रीडम मिली हुई है लोगों को, है ना, सेक्युलरिज्म है। और ये 3 क्वेश्चन मैंने डाले हैं जिसमें से फर्स्ट और सेकंड का आंसर लिखवा दिया है, थर्ड का आंसर आपको अपने आप करना है। और मैंने बता दिया ना पेज नंबर कौन सा है और उस पर 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पेज नंबर 21।
पेज नंबर 21, व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट। ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। कल हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे।